जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अपनी हड़ताल आज 42वें दिन भी जारी रखी। प्रदर्शन कर रहे कश्मीर में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें जम्मू में ही नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए कश्मीर नहीं जाएंगे। और हमारी जो डिमांड्स थी और जो उन्होंने कहा कि ये आपकी जो डिमांड्स जेन्युइन डिमांड्स हैं इनको हम मानते हैं और हमें एश्योर किया था। हम गवर्नर साहब जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एश्योरेंस जो है अब रिटर्न में एज ए आर्डर एज ए नोटिफिकेशन में हमें दें, क्योंकि ये हज़ारों की तादाद में जो मुलाजिम जहाँ बैठे हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, इसमें खाली कश्मीर डिवीज़न के नहीं हैं, जम्मू डिवीज़न के भी हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो गवर्नर साहब जी का एश्योरेंस है वो कब रिटर्न आर्डर में कन्वर्ट होगा। तो हम फिर यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो एक रिटर्न नोटिफिकेशन में हमें दिया जाए। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कुछ मुलाजिम जो हमारे साथ जहाँ प्रोटेस्ट में हैं उनकी सैलरी जो रोकी गई है, तो हम गवर्नर साहब से आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन डीडीओज़ को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो सैलरी रिलीज़ करें, क्योंकि प्रोटेस्ट करना एक मुलाजिम का फंडामेंटल राइट है। जब कभी उसको कोई प्रॉब्लम आती है वो प्रोटेस्ट के लिए आता है। हम पिछले 15 साल से वहाँ काम कर रहे थे, हमने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन अपनी डिमांड्स को टाइम टू टाइम हमने हायर आला अधिकारियों को रिप्रेजेंट की, लेकिन हमें खाली एश्योरेंस मिले, रिटर्न में अभी तक कुछ नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सैलरी जिन मुलाजिमों की सैलरी रोकी गई है उनकी सैलरी रिलीज़ की जाए और हमारा जो एश्योरेंस जो हमें दिया गया है उसको रिटर्न में नोटिफिकेशन की आर्डर की शक्ल में हमें दिया जाए। है मैं वहाँ पे जेएमसी मेडिकल कॉलेज जो हमारा करण नगर में है वहाँ पे पोस्टेड हूँ और हम सब पिछले 42 डेज़ से यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं जब से रजनी मैम की किलिंग हुई है। और सर हमारी एक ही जेन्युइन डिमांड है कि एक सूटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेम की जाए ताकि हम लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में या अपने होम डिवीज़न में एटलीस्ट ट्रांसफ़र हो पाएँ, क्योंकि वहाँ पे हमारी लाइफ को थ्रेट है और हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। स्कूल बंद हैं, पहले 2 साल से कोरोना में बंद रहे और इस टाइम जब से रजनी मैम की किलिंग हुई है तब से हम लोग फिर से यहाँ पे हैं। तो सर हम एक आप कहोगे हम एक नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। रोज़ हालात ख़राब होते हैं, हम फिर से भाग के आ जाते हैं, कभी 10 दिन के लिए आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट कहती है नॉर्मलसी है, मगर ऐसा कोई भी नॉर्मलसी लाइक वहाँ पे हमें नहीं लग रहा है। पिछले 10 साल से हम वहाँ पे हैं। तो सर इस टाइम सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। पिछले 1 साल से जो हालात बने हुए हैं तो हमारे लिए वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। तो हमारी गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि हमें हमारे होम डिवीज़न में एटलीस्ट ट्रांसफ़र किया जाए। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.